इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किस किस को समझ में नहीं आया है? शील्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे लग रहा है कल आप समझ जाओगे। ठीक है, शील्डिंग का कॉन्सेप्ट अभी अपन को समझना है बिल्कुल। शील्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है एक्चुअली। जो शील्डिंग होता है बच्चों, शील्डिंग मतलब होता है किसी भी आप सर्टेन रीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए। अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं अपन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब होता है किसी भी आप सर्टेन रीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड से, इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट अ सर्टेन रीजन, प्रोटेक्ट अ सर्टेन रीजन। ठीक है, किसी भी आप सर्टेन रीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से। अगर हम फिगर की करते हैं, कोई कैविटी है, यहां पर देख रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फिर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? शील्डिंग में यही कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी इनसाइड कैविटी के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। क्या वहां पर बात आती है क्या शील्डिंग होगा? तो अगर आप पूछोगे शील्डिंग डिफिनेशन क्या हुई, शील्डिंग की डिफिनेशन क्या हुई, तो शील्डिंग की डिफिनेशन पहले आप नोट कर लो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। पहले ये फिगर आप देख लो सारे और ये समझ लो मैंने क्या बनाया है। अलग अलग केस होते हैं, कब इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्मा लेस देन 0 होगा, कब शील्डिंग का इफेक्ट 0 होगा, तो वहां पर हमारा जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सिग्मा उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फिर आपका वॉल्यूम की वैल्यू कैसे 0 होती है, तो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो वो चीजें आप अगर समझ लोगे तो बहुत ही अच्छे से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख लो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग। सो डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन। किसी भी आप सर्टेन रीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन फ्रॉम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर्टेन रीजन आप अर्थ मान लो, अर्थ के किसी भी सर्टेन रीजन को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग। ठीक है, ये कोई कैविटी है, किसी भी वॉल के सराउंडिंग रीजन से अटैच्ड है ये कैविटी, तो वहां इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर क्या होता है? 0 होता है। ये मैंने कंडक्टर की प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती? लाइंस बिल्कुल 0 होती है चार्ज कंडक्टर के कार्डिंग। अगर ये चार्ज कंडक्टर है, यहाँ पर सर्टेन मान प्रोटेक्ट कर रखा है, इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या 0 होगी। ठीक है, अब सिग्मा की वैल्यू क्या होगी ये आप हमें बताओगे अभी, क्योंकि इस चार्ज के अंदर क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता इनसाइड कैविटी। कैविटी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट सरफेस पे होते हैं, यहां नहीं होगा, इसके सरफेस पे होगा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ऐसे हम यहां बात कर लेते हैं। हरदम हम देख रहे हैं कोई भी कैविटी है, मेटल कैविटी हो कोई भी, ठीक है, या चार्ज कैविटी हो, उसके अंदर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0, आइदर इन न्यूट्रल कंडीशन आइदर इन चार्ज कंडीशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बच कहां रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इसके आउटर सरफेस पे दिखाई देगा, वो 0 नहीं होता क्योंकि वहां पर प्लस की वैल्यू भी लेस देन 0 होती है। तो जब इसके सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जब इसके सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन का ऑब्जर्वेशन होगा, जब इसके सरफेस पे चार्ज का ऑब्जर्वेशन होगा, बट इनसाइड द कैविटी चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। तो चार्ज यहां पर लिख देता हूं बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। नेट चार्ज एंड
इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब बराबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इनसाइड कैविटी मस्ट बी जीरो, इनसाइड कैविटी मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। तो कैविटी के अंदर जो भी चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या हुई। तो यही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई, यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गई, और इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लो। ये बहुत प्यारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट है। ये अलग अलग आपके कॉन्फ़िगरेशन हो रखे हैं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन से अपन हम देखेंगे कि कहां कहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की सरफेस पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, कहां कहां इनसाइड जीरो हो रही है, कैसे कैसे चार्ज कैविटी से बाउंड हो रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात कर लेते हैं किसी भी चार्ज कंडक्टर की, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो। हमेशा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे फ्लो होता रहता है, लेकिन अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वहां पर बाइंडिंग फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो भी होता है। ठीक है, जैसे हम न्यूक्लियर की बात कर लेते हैं, और जो हमारा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग होता है, वो भी फोर्स ऑब्जर्वेशन में आता है। तो हमारे आउटर पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से कैविटी में घूमते रहते हैं, वही सरफेस पे चार्ज होता है, यहाँ पर इनसाइड सारे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। ठीक है, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को आप ह्यूमिडिटी में करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी पे बहुत सारे फ्री चार्ज होते हैं, मिल जाता है मीडियम, तो वहां पर एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते हैं, तो ह्यूमिडिटी पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इस भी पॉइंट को आप लिख दोगे, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑब्जर्वेशन इज नॉट वैलिड ऑन द ह्यूमिडिटी फील्ड। अगर ह्यूमिडिटी पोजीशन होगी, नमी होगा, तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट वैलिड नहीं होगा। बच्चों बनाओ चित्र, समझो और नंबर पाओ, मेरा यही बस एक ही वो है, आप समझो और नंबर पाओ और अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट प्ले विद फिजिक्स, तब आप फिजिक्स से खेलो, ऐसे नहीं खेल सकते हो। कॉन्सेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सपोज करो ये हमारी मेटलिक बॉडी है, अगर ये हमारी मेटलिक बॉडी है, ये चार्ज है, ये चार्ज कंडीशन में है, अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूट, अभी चार्ज है तो हमारे में क्या है, पोटेंशियल सेम है, अपनी पोटेंशियल सेम है। अगर हम इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या पोटेंशियल सेम होगा, नहीं होगा। तो फ्रॉम ए मेटलिक बॉडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल विल ऑलवेज वेरी, कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, ये भी कंसेप्ट आप नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसको आप नोट कर लिए हो, तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया, अच्छी बात है, नोट डाउन हो गया हो तो हम फिर क्वेश्चन करवाते हैं आपको। एक क्वेश्चन है बच्चों कि एक ठीक है, ये है ए, ये हमारा है बी,
ठीक है बच्चों, ये बी है। तीसरा हमारा है सी, एक मिनट, ये हम मान लो तो बी यहां मान लो, फिर आप सी यहां मान लो इस रीजन में, और डी है पता नहीं कि नहीं है, देखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में डी है कि नहीं है। ये रीजन है, ठीक है। क्यू -2q -3q चार्ज इस पे है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके यहाँ +3q है, -3q नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आ सकता है आपका क्वेश्चन। ये कंडक्टिंग प्लेट सीट है, ये क्या है, कंडक्टिंग प्लेट सीट है। कंडक्टिंग प्लेट सीट्स है, ठीक है। आपको यहां कंडक्टिंग प्लेट सीट्स पे, तीनों कंडक्टिंग प्लेट सीट्स पे चार्ज दे दिया गया, Q -3q, फाइनल वाले पे +3q है। तो आपको ए, बी और सी, डी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना क्या होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और इस पे और क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इस फील्ड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये चार्ज प्लस ये चार्ज -3q है, प्लस ये चार्ज 3q है। बच्चों दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा हो तो बताओ हमें, अगर नहीं दिखेगा फिर हम इसका और उपाय करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कोई प्लेट सीट है, कंडक्टिंग कोई प्लेट सीट है, तो लगभग लगभग ऐसे होगा, लगभग लगभग ऐसे होगा। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो इक्वल टू क्या होता है, Q अपान ए एप्सिलॉन 0 होता है कि नहीं, बताओ ये चीज आप लोग बताओ हमें, होता है कि नहीं होता है, बताओ। ठीक है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड ए मीन्स इस चार्ज Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ए पॉइंट पे, ठीक। तो ये की बात अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन अपान 0, ये जब हम पढ़ते थे सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा क्या होता है, Q बाई ए ऑन द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जब हम बात करते थे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा होती है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा होती है। सिग्मा वैल्यू क्या होती है, Q अपान ए एरिया। अब ये सरफेस क्या, ये सरफेस, ये सरफेस, तो Q अपान ए प्लस Q अपान ए, मतलब Q अपान ए। अब सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन 0 भी होता है। ठीक है, इससे गाउस के थ्योरम से अगर ये Q अपान ए एप्सिलॉन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, Q अपान ए एप्सिलॉन 0 प्लस Q अपान ए एप्सिलॉन 0, तो Q अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस 2Q अपान 2a एप्सिलॉन 0 प्लस 3Q अपान 3a एप्सिलॉन 0। हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। अगर इतना चीज समझ में आएगा तो मैं आगे बढ़ूं। अब ये चीज 2 है, 2 है। अब ये चीज देखो आप, 3Q प्लस
क्यू 4q माइनस 2q बराबर 2q बचा, 2q बचा तो 2q अपान 2a एप्सिलॉन 0, तो बचा क्या q अपान a एप्सिलॉन 0, कहां इस लेफ्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस जो लेफ्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी इस पॉइंट पे। क्यों होगी, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां भी कवर करेगी, यहां भी होगी, ऐसे इसका यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, इस चार्ज के नाते इस लेफ्ट पे होगा। ऐसे आपको ईबी पे निकालना होगा, क्या होगा, तो लेफ्ट सीधा ईबी इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हमने ए पे निकाल लिया, फिर आपको बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, सब पे निकालना पड़ेगा ना, तभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगा कि हर पॉइंट पे कितना आ रहा है बच्चों। तो पहले आप ये नोट डाउन करो, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, फिर हम बी पे। अच्छा ये कॉन्सेप्ट कैसे आया होगा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये चीज ई इक्वल टू क्या होता है आप बताओ, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, ये चीज पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब सीट के लिए हम प्रोवाइड कर रहे थे, निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस थ्योरम से कि किसी सीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सरफेस पे, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आया था ना, ये चीज पता होता है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए, क्या हो जाएगा क्यू ए अपान एप्सिलॉन 0, इसके लिए क्यू अपान एप्सिलॉन 0, इसके लिए क्यू अपान एप्सिलॉन 0 कितना हो गया, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब आगे आपको बता रहा हूं कि आगे कैसे निकालोगे। अब बी पे कैसे निकालोगे, बी पे बहुत आसान है, इन तीनों को जोड़ दो आप, ये पे तो आ गया लेफ्ट साइड में, अब इसके अंदर आ गए हो आप, तो यहाँ तो 0 ऐसे भी होगा, निकाल के देख लो, नहीं मन में आ रहा है तो। अब ईबी की बात करते हैं, ईबी क्या होगा, क्यू माइनस 2q प्लस 3q, ठीक है, क्यू माइनस 2q प्लस 3q अपान ए एप्सिलॉन 0 होगा कि नहीं होगा, क्या है माइनस 2q है ना, तो q माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3q माइनस 3q अपान ए एप्सिलॉन 0 बराबर 0, मतलब बी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका 0 हो गया बच्चों। क्यों हुआ, ये चीज हमारा था, यहां मैंने आउटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हमने जब बी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ये चार्ज होगा, जब मैंने आपको बताया था चार्ज शेयरिंग कॉन्सेप्ट, E1 अपान इज इक्वल टू E2 अपान E1 अपान E2 इज इक्वल टू I2 अपान R1, या E1 अपान E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान सिग्मा 2। तो अगर वो चार्ज शेयरिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो ये क्या होंगे आपस में, तीनों चार्ज हमारे ये चार्ज से माइनस ये दोनों चार्ज ऐड हो जाएंगे, इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इस चार्ज में बचा ना, इस चार्ज में तुमने निकाल लिया, तुम्हें इस चार्ज का निकालने से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इससे माइनस हो जाएंगे। अब हम ऐसे बी की बात करेंगे, ठीक है, बी पे निकल आया। अब हम बात करेंगे सी की, ऐसे हमारा ये इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस 2q माइनस 3q अपान ए एप्सिलॉन 0 बराबर माइनस 5q प्लस q माइनस 4q अपान ए एप्सिलॉन 0 हुआ है बच्चों, ठीक है। यहाँ क्या होगा 2 अपान एप्सिलॉन 0, यहाँ भी क्या होगा 2 एप्सिलॉन 0, मतलब माइनस 2q अपान ए एप्सिलॉन 0, इसी की बात आ गई, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। तो टूवर्ड्स राइट कितना हो गया, राइट पे कितना हुआ, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2q अपान ए एप्सिलॉन 0 टूवर्ड्स राइट, राइट पे हुआ। अब हम बात कर लेंगे सी की और डी की, ये तो हमने सी पे निकाल लिया, इसी पे। अब डी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां तक तुमने निकाल लिया, अब इसकी बात आ गई, इसको किससे माइनस करोगे, ये भी देखना पड़ेगा हमें। तो पहले इतना आप नोट करो, फिर मैं डी बता रहा हूं कैसे निकालोगे, फिर इस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा अगर समझ में नहीं आया है तो।
ईडी कैसे निकालोगे बच्चों? ईडी के निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर ईडी मैं लिख रहा हूं, लिख रहा हूं ईडी। ईडी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस 2q प्लस 3q अपान 2af साइन एन 0 बराबर 2q अपान 2f साइन एन 0 बराबर q अपान af साइन एन 0 टूवर्ड्स राइट। ठीक है बच्चों, टूवर्ड्स राइट।